मन में ठान लो तो कोई तानाशाह दीवार किसी विश्वास को रोक नहीं सकती। कलराज मिश्र के इन्हीं अटल इरादों, सूर्य प्रताप शाही के सहयोग और नरेश सिरोही के संयोजन से आगाज हुआ किसान बचाओ यात्रा का। किसानों की जमीन के जबरी अधिग्रहण और किसानों के विरोध के परिणाम में उन्हें मिली मौत। मायावती सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे निर्माण और कुछ कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाया, जिसका विरोध सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह को भट्टा परसौल जाने से रोका गया। धारा 144 का सहारा लेकर पार्टी के प्रमुख नेताओं को रोका गया, लेकिन किसानों का दर्द जानने की ठान चुके श्री कलराज मिश्र ने श्री सूर्य प्रताप शाही के साथ किसान बचाओ यात्रा करने का विचार बनाया। यात्रा प्रमुख श्री नरेश सिरोही ने इस यात्रा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और 8 जून 2011 को किसान बचाओ यात्रा की आगरा के कुम्हेरपुर से ऐतिहासिक शुरुआत हुई। जब कुम्हेरपुर की धरती पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर उतरा, उस समय यहाँ की जमीन एक इतिहास की गवाह बनी। यात्रा के प्रारंभ होने से पहले कुम्हेरपुर में एक महासभा का आयोजन हुआ। सभा में कलराज मिश्र, सूर्य प्रताप शाही, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, राष्ट्रीय महामंत्री किसान मोर्चा नरेश सिरोही, वीरेंद्र सिरोही, राम नरेश अग्निहोत्री, सुशील शाक्य, रघुराज सहित काफी वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। यहाँ राजनाथ सिंह ने अपने भाषण से लोगों में जोश भर दिया। इसके पीछे उद्देश्य इस उत्तर प्रदेश का विकास उनका नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि आपको वह उत्पादक बनाकर नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि आपको याचक बनाकर रखना चाहते हैं। आपको उत्पादक बनाकर नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि आपको ग्राहक बनाकर रखना चाहते हैं। जब आपके पास जमीन नहीं होगी, आप छोटे छोटे शहरों में, बाजारों में जाकर बसेंगे, तो आपको खाने के लिए अन्न यदि खरीदना होगा तो किसी दुकान पर जाकर खरीदना होगा। यह एक साजिश चल रही है ताकि इसे हिंदुस्तान, जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का एक दूसरा देश है, इसमें कम से कम उत्पादन हो, ताकि दुनिया के दूसरे देशों का किसान जो अन्न पैदा करे, वह अन्न वहां से हिंदुस्तान में निर्यात किया जा सके, यहाँ एक्सपोर्ट किया जा सके और यहाँ के लोग विदेशों का अन्न खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। एक यह गहरी साजिश सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के द्वारा इस हिंदुस्तान में चल रही है। कुम्हेरपुर में श्री कलराज मिश्र जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने और सूर्य प्रताप शाही ने भी अपने विचारों को रखा। आज प्राधिकरण उस जमीन को निकाल ले और कल कहे कि नहीं, हम इसको उद्योगपति को देंगे, भारतीय जनता पार्टी और किसानों को यह समझौता मंजूर नहीं है। यदि औद्योगिक कार्य के लिए निकाली जाती है तो मुआवजा भी औद्योगिक रेट के हिसाब से मिलना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है और बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़ी धनराशि इस सरकार को प्रदान कर रहे हैं। किसान के मन के अंदर पीड़ा होती है, उसका मन उद्वेलित होता है, उसको लगता है कि ये तो जमीन हमारा सोने का टुकड़ा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपना जीवन यापन करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस टुकड़े के आधार पर हम अपने रहने के स्तर को ऊंचा बनाते हैं। वो हमारे सोने के टुकड़े की जमीन को ले ली जा रही है और जब हम उसका उचित दाम मांग रहे हैं, उसके अंदर का लाभ मांग रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं कि अगर इसको विकास कर रहे हो तो विकास करने के बाद कम से कम हमें 50% तो लाभ का हिस्सा दे दो, तो किसानों को गोली मारी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। वाहनों का काफिला धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। यमुना एक्सप्रेसवे जितना सीधा बना है, ये यात्रा उतनी ही टेढ़ी थी। जून की उमस और चिलचिलाती हुई गर्मी, कुम्हेरपुर के पास ही एक्सप्रेसवे में गड्ढे खोदकर प्रशासन का यात्रा को रोकने का प्रयास, लेकिन कलराज मिश्र के नेतृत्व में निकली ये यात्रा अपनी मंजिल पर पहुंचने की ठान चुकी थी, तो प्रशासन की साजिशों के बावजूद काफिला आगे निकला। आगे यात्रा गढ़ी, रामी,
नादऊ, बास का इंदा, नगला, महारान, टर्रकपुर, रामनगर, मलुपुर, हाजी खेड़ा, भूड़ नगरिया, सौराई, मेड़ावली सराय से होकर मथुरा पहुंची। इन गांवों में कलराज मिश्र और सूर्य प्रताप शाही का किसानों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने गांव-गांव में किसानों के साथ सीधे संवाद स्थापित किया। उनकी जमीन को अधिग्रहित करते हुए कॉलोनी को विकसित किया जाएगा, हाईटेक सिटी बनाई जाएगी और भी कई चीजें उन्होंने की। ये सारी घोषणा उनकी घोषणा मेरे पास है, उसका पूरा प्रारूप। इधर उन्होंने जमुना एक्सप्रेसवे की घोषणा की और दूसरे तरफ गंगा एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की, जो दिल्ली से लेकर बलिया तक जाएगा। उसमें भी किसानों का हरा भरा खेत अधिग्रहित होगा और किसानों को जब उचित मुआवजा नहीं दिया जाने लगा तब किसान के मन के अंदर गुस्सा है। गुस्सा आने के कारण आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया। सरकार वो होती है जो लोगों की रक्षा करे। सरकार पैसे वाले की गोद में बैठ जाए, सरकार बिचौलिए की भूमिका निभाए, सरकार दलाली खाने लगे, दलाल हो जाए। मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में दलाल हो गई है पूंजीपतियों की। इन दलालों को बंद करना पड़ेगा, इन दलालों से हिसाब लेना पड़ेगा, हर एक गांव का कि कितना कितना पैसा इन्होंने खाया है। ऐसी दलाल सरकार को चलता करना आपकी जिम्मेवारी है। दूसरे दिन 9 जून 2011 को मथुरा के बलदेव में यात्रा नायक कलराज मिश्र और सूर्य प्रताप शाही ने सबसे पहले प्रेस वार्ता की। पत्रकारों के सामने यात्रा का एजेंडा रखा और इसके पीछे का जो उद्देश्य है ये इतना है कि जिस तरीके से लगातार साल भर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से यमुना एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले गांव और उन गांव में किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया। किसानों ने अपनी मांग को लेकर आंदोलन किया, संघर्ष किया और उस संघर्ष में कई किसान मारे गए और अंत में भट्टा परसौल की घटना हुई। भट्टा परसौल के अंतर्गत किसान आंदोलन को अराजक आंदोलन के रूप में शासन की तरफ से विशेषण दिया गया।